तो DHCP क्या है? DHCP एक डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, टेम्पोररी आईपी एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। DHCP क्या करता है, एक सर्वर होता है और जिसमें हम एक स्कोप के माध्यम से रेंज डिफाइन कर देते हैं, इतने रेंज का आईपी हमें इसमें रखना है इस स्कोप में, और उसी रेंज के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, क्लाइंट मशीन को आईपी, टेम्पोररी आईपी रैंडमली क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पूरे नेटवर्क में। जो भी उस नेटवर्क में रहेगा सबको आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर हम चाहते हैं किसी भी स्पेसिफिक मशीन को रिजर्व करना कि हमें ये रैंडम आईपी नहीं चाहिए, हमें परमानेंट यही आईपी चाहिए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं कोई आईपी उस कंप्यूटर का मैक एड्रेस लगाकर वहां पे ये कर सकते हैं। DHCP का सबसे बेनिफिट ये है कि ये आईपी फिक्स नहीं रहता किसी कंप्यूटर में, ये रैंडमली चेंज होता रहता है, तो इसलिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए बढ़िया रहता है, क्योंकि किसी को ये नहीं कंफर्म रहता है कि इस मशीन का कौन सा आईपी होगा अभी करेंटली। ठीक है, ये है फायदा। दूसरा क्या है, टाइम सेविंग है, ऑटोमेटिक सभी कंप्यूटर में असाइन हो जाएगा आईपी। अगर हम DHCP नहीं इंस्टॉल करेंगे, DHCP सर्वर नहीं रहेगा हमारे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली मैनुअली आपको सभी कंप्यूटर में आईपी असाइन करना पड़ेगा। तो टाइम की बचत होगी, टाइम सेविंग होगी अगर DHCP सर्वर है तो, राइट। और उसके बाद जो है DHCP इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका ड्रॉबैक एक है कि अगर ये नेटवर्क में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो ऐसा नहीं है कि आपस में सारे कंप्यूटर कम्युनिकेट कर पाए, कभी नहीं कर, क्योंकि पूरा नेटवर्क ही स्टॉप हो जाए, आईपी स्टॉप हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इसका ड्रॉबैक होता है। अगर हमने इंडिविजुअल आईपी स्टैटिक आईपी अगर हमने असाइन कर रखा है सभी कंप्यूटर में, तो क्या करेगा वो, एटलीस्ट सर्वर अगर डिस्कनेक्ट है तो ये क्लाइंट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर उनके पास परमिशन है तो, राइट। लेकिन अगर DHCP सर्वर के माध्यम से ये लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर DHCP सर्वर फेल हो गया तो वहां पे इनके बीच में भी कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी, राइट। ये इसका ड्रॉबैक होता है। अब हम बात करते हैं कि DHCP, चलो ठीक है, DHCP का ये तो समझ में आया कि हम एक स्कोप बनाते हैं और उस स्कोप के माध्यम से हम क्या करते हैं, आईपी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, आप लोगों को एक चीज बता रही है हमें, डिफॉल्ट गेटवे क्या होती है। एक होता है डिफॉल्ट राउटर की आईपी। हाँ, ये क्या फायदा, क्या काम करता है डिफॉल्ट गेटवे, क्या इंडिकेट करता है? सर जो भी पैकेट जाएंगे वो उसके थ्रू जाएंगे। एक रेंज डिफाइन करता है। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, एक राउटर लगा रहा हूं और इस राउटर में एक डिफॉल्ट गेटवे हमने लगा दिया, डिफॉल्ट गेटवे आईपी इसका है सपोज करिए 10.0.0.0 या 1 इसका रहेगा। अब क्या होगा, इस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर, सपोज करिए यहाँ पे हमने स्विच लगाया है और यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर रहेगा ये सभी एक नेटवर्क में रहेंगे, राइट। क्या होगा, डिफॉल्ट गेटवे का मतलब होता है राउटर का आईपी यहाँ पे देना, और एक नेटवर्क में जितने कंप्यूटर लगे रहेंगे, जितने नेटवर्क रहेंगे इसमें, वो सभी के लिए ये आईपी, मतलब ये इंडिकेट करता है एक नेटवर्क है, इसमें दूसरा नेटवर्क काम नहीं करेगा। अगर दूसरा नेटवर्क आपको लगाना है तो या तो इसी में से, इसके दूसरे इंटरफेस में से आप क्या कर सकते हो, दूसरा नेटवर्क बना सकते हैं यहाँ पे, या तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दूसरा राउटर ही लगा सकते हैं, या तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरा राउटर हम लगा सकते हैं। सर इसमें एक पूछना था, वो जो डिसएडवांटेज में है ना, एक नेम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो कुछ लिखा हुआ था आपने जो पीडीएफ था दिए थे, वो क्या है? किस चीज का नेम नहीं चेंज कर सकते हैं सर? एक बार DHCP कंप्यूटर कॉन्फ़िगर कर दिए। हाँ, कंप्यूटर नेम चेंज नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर नेम चेंज मैं देख लूंगा उसे, ठीक है, इंडिकेट कर। यहाँ देखिए अभी ये चीजें देखिए, वो बड़ा डिफरेंसेस नहीं है, कहीं
कोई पॉइंट होगा, उसमें भी वो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जैसे आप ज्वाइन तो कराते हैं, ज्वाइन तो करा देते हैं इसमें, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये देखिए अगर हमें यहाँ पे दूसरा नेटवर्क देना है, सपोज करिए ये है 20.0.0.1, ये रेंज है, ठीक है, ये रेंज हो गया। अब क्या होगा मालूम है, यहाँ पे जो ये सभी रेंज होंगे, ये सभी होगा 10.0.0. का सीरीज। हाँ 10 का सीरीज होगा, तो 1 नहीं होगा। 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 राउटर का है डिफॉल्ट गेट। आप देखते हैं जब भी आईपी असाइन करते हैं किसी भी कंप्यूटर में, तो वहां देता है आईपी सबनेट मास्क के नीचे क्या आता है, डिफॉल्ट गेटवे। और डिफॉल्ट गेटवे किसका रहता है, इसी का रहता है, राउटर का रहता है। मतलब वो इंडिकेट करता है कि ये इस नेटवर्क का पार्ट है सभी। अब ये सारे कंप्यूटर इसी नेटवर्क में रहेंगे। ये 5 हो गया यहाँ, राइट। अब यहाँ पे ये जो रहेगा ये इस सीरीज में रहेगा 2, और यहाँ पे राइट ये। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि अगर हमने स्कोप बनाया डीएससीपी में, जो आप स्कोप बनाते हैं, राइट, डीएससीपी में जो स्कोप हम लोग बनाते हैं, स्कोप 1 या स्कोप 2 जो भी बनाते हैं डीएससीपी स्कोप, उसमें क्या होता है, एक ही रेंज हम देते हैं कि नहीं देते हैं, एक ही रेंज। हम उसमें अलग अलग रेंज नहीं दे सकते हैं। अगर एक स्कोप बनाया हमने तो इसमें आईपी हम दे देते हैं कि यार चलो भैया 10.0.0.2 से लेकर और 254 आईपी, यही देते हैं ना हम लोग। अब इसमें ऐसा तो नहीं ना है स्कोप 1 में आप 10.0.0.2 से लेके 20.0 ऐसा कुछ तो नहीं कर सकते हम लोग। स्कोप का मतलब क्या है, एक रेंज आप दे सकते हैं यहाँ पर, राइट। समझ रखने इतना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमें और ज्यादा आईपी की आवश्यकता है, और अधिक आईपी की आवश्यकता है, और एक ही नेटवर्क में मैं चाहता हूँ, एक ही नेटवर्क में मैं चाहता हूँ, एक ही एनवायरनमेंट में 2 अलग अलग सबनेट पे काम करे। एक रेंज रहे और दूसरे में रैंडमली दूसरे रेंज की आईपी जाने लगे, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इसके लिए ट्रंकिंग करते हैं ना, नहीं, और ट्रंकिंग वरंकिंग नहीं, हम डीएससीपी की बात कर रहे हैं। हम डीएससीपी में ये बोल रहे हैं, डीएससीपी के पास हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक तो अगर एक स्कोप हम बनाएंगे तो एक रेंज में आईपी रैंडमली इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा सभी क्लाइंट को, राइट। अगर हम चाहते हैं दूसरा रेंज, दूसरा सबनेट इसी नेटवर्क, ये पूरा हमारा एक एनवायरनमेंट है, इसी एनवायरनमेंट में मैं चाहता हूँ कि एक रेंज ये रहे, ये रेंज दूसरा रहे, ये ऑटोमेटिक देता रहे, ठीक है। ये सभी को ऑटोमेटिक आईपी देता रहे। जो ट्रंकिंग वगैरह कर रहे हैं वो तो वीलैन वगैरह वो तो हमें मैनुअली आईपी देना रहेगा ना वहाँ पे। वो तो पोर्ट नंबर पोर्ट आप ऐड करके वो किस केस में काम करेगा, जब आप इंडिविजुअल आईपी असाइन किए रहेंगे तब काम करेगा वो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, वो तो मैनुअली आईपी हम सारे कंप्यूटर में असाइन किए रहेंगे, और हम चाहते हैं यहाँ पे 10.0.0.2 3 4 5 है, यहाँ पे 20 डॉट है। मैं चाहता हूँ ये तीनों एक नेटवर्क में हो जाए, और ये इसमें से 2 कंप्यूटर और इसमें से 2 कंप्यूटर एक नेटवर्क में आ जाए, इधर का एक नेटवर्क में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये चीज होता है वीलैन और ट्रंकिंग वगैरह वो करते हैं, तो उसमें तो हम आईपी असाइन करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक इनको आईपी मिलना है, ऐसे ऑटोमेटिक। यहाँ पे ये 10 का सीरीज मिलने लगे, इधर के कंप्यूटर को 20 का सीरीज मिलने लगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने फीचर दिया डीएससीपी में। डीएससीपी में क्या फीचर दिया, सुपर स्कोप का। सुपर स्कोप क्या करता है, डीएससीपी सुपर स्कोप में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए डीएससीपी सुपर स्कोप में क्या रहेगा, इसके अंदर ग्रुप ऑफ स्कोप को हम ऐड करेंगे। मतलब सुपर स्कोप क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्कोप इज कॉल्ड सुपर स्कोप। कई सारे स्कोप का एक ग्रुप हम बना लेते हैं, हम सुपर स्कोप बोलते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, सपोज करिए यहाँ पे हमने बनाया एक स्कोप बनाया, स्कोप 1 बना दिया, इसका रेंज हमने दे दिया 10.0.0. ये हमारा रेंज है, ये इसका डिफॉल्ट गेटवे रहेगा 1, तो इसकी आईपी हम दे देते हैं यहाँ पे, जो रेंज रहेगा 10.0.0.2 से लेकर और 10.0.0.254 ये आईपी रेंज है, ठीक है। दूसरा हम दे देते हैं यहाँ पे स्कोप 2 को हमने दे दिया, इसका रहेगा 20.0.0.1 रहेगा, और यहाँ पे इसका रेंज क्या हो जाएगा 20.0.0.2 से लेकर और 20.0.0.254, ठीक है, ये रेंज हो गया।
इसी प्रकार अलग अलग स्कोप, मल्टीपल स्कोप आप बना सकते हैं, ठीक है। स्कोप 3 दे दिया और यहाँ पे हमने दे दिया 30.0.1 और यहाँ पे इसका रेंज दे दिया 30.0.0.2 से लेकर 30.0.0.254 ये आईपी रेंज दे दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, ये तीनों जो है एक सुपर स्कोप में ऐड हो जाएगा, आपको एक ही सुपर स्कोप दिखेगा और उसके अंदर आपको ये रैंडमली 3 नेटवर्क काम कर रहा होगा, एक इधर नेटवर्क काम कर रहा होगा, इधर नेटवर्क काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये फंडा, इसमें किसी को डाउट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइए। रमेश, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? हाँ हाँ सर। और आप लोगों को बताइए, दुर्गा एनी डाउट? आप डिस्कस करिए, आप लोग डिस्कस किया करिए, तो कोई डाउट रहेगा जब करेंट सेशन में आपको समझ में आएगा तभी सही रहेगा। सुपर स्कोप के बेनिफिट क्या है ये बताइए, सुपर स्कोप के बेनिफिट क्या है? सुपर स्कोप ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड करता है, मतलब डिफरेंट नेटवर्क को। हाँ, तो ऑटोमेटिक ही आईपी प्रोवाइड करता है। नहीं, वो तो डीएचसीपी हमारा प्रोवाइड कर रहा है, डीएचसीपी हमने इंस्टॉल किया, कॉन्फ़िगर किया, राइट। एक हमारा डीएचसीपी सर्वर है, तो वो तो आईपी करेगा, वो अपना काम कर ही रहा है, तो फिर हमें सुपर स्कोप की जरूरत कहाँ पड़ गई? एक सर्वर है हमारे पास। सर जैसे नेटवर्क हमारा बहुत बड़ा है और जिसमें कंप्यूटर्स वगैरह बहुत ज्यादा है, हाँ तो आईपी भी हमने को ज्यादा चाहिए। हाँ, तो उस टाइम पे हम सुपर स्कोप यूज कर सकते हैं। जैसा हमारा 1000 मतलब 1000 यूजर्स है, हाँ, तो ये ए सीरीज का जो आईपी है वो तो 254 पे खत्म हो जाएगा। यस एग्जैक्टली, यस यस। तो आप सीधे आंसर देना है। एनीबडी इफ आस्क यू व्हाट इज सुपर स्कोप एंड व्हाट इज एडवांटेज ऑफ सुपर स्कोप, तो आपको ये बोलना है एक ही एनवायरनमेंट में, है ना, अलग अलग सबनेट को, है ना, और एक ही डीएचसीपी सर्वर से अलग अलग सबनेट को हम डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, अगर ये सपोज करो ये सुपर स्कोप नहीं रहता तो फिर क्या होता? अगर ये माइक्रोसॉफ्ट ने ये फीचर नहीं दिया होता हमें सर्वर में, तो हम करते कि हमारे पास ऑप्शन क्या था, हमारे पास अलग सर्वर बनाना। हाँ यस, एक सर्वर, एक डीएचसीपी सर्वर यहाँ बनाते, यहाँ पे बोलते स्कोप 1 है भाई, स्कोप 1 है जिसका रेंज हमने दिया 10.0.0.2 से लेके 254 ये रेंज दिया। दूसरा एक डीएचसीपी फिर से हम बनाते, है ना, दूसरा रेंज हम देते। लेकिन सुपर स्कोप से क्या बेनिफिट हुआ कि आप मल्टीपल स्कोप को एक सुपर स्कोप में ऐड कर लो और एक ही डीएचसीपी सर्वर से आप अलग अलग सबनेट प्रोवाइड कर सकते हो। देखो, एक सबनेट यहाँ 10 सीरीज का है, दूसरा यहाँ पे 20 का है, तीसरा यहाँ 30 का है, मतलब अलग अलग डिफरेंट नेटवर्क। इसलिए इस लेवल से आप बहुत बड़ा एक क्या बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, एक ही डीएचसीपी सर्वर से, राइट। तो ये इसका एडवांटेज है यहाँ। और बाकी आपको पता ही है डीएचसीपी का बैकअप अगर लेंगे तो उसमें चाहे आपका सुपर स्कोप हो चाहे सिंगल, आप सारा बैकअप ले सकते हैं। बैकअप का डेस्टिनेशन क्या होता है, कोई बता देगा हमें तो बहुत बढ़िया रहेगा। बैकअप की डेस्टिनेशन फाइल कहाँ पे होती है, कहाँ पे स्टोर होती है? तो सिस्टम 32 में डीएचसीपी के अंदर बैकअप बना हुआ है। विंडो के अंदर सिस्टम 32 फोल्डर में इसका बैकअप रहता है, ठीक है, आप इजीली बैकअप ले सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट डियर हमारा ये हो गया, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये हो सर गया। एक पूछना था। हाँ सर एक पूछना है सर, जैसा अभी अपना आईपी होता है तो किसी किसी में देखो सबनेट चेंज कर देते हैं, तो वो करते क्यों है? किसी किसी में मैं देखा हूँ। अरे यही तो है डियर, यही तो मतलब है उसका। सबनेट चेंज का मतलब क्या हुआ, कौन करता है? देखिए अच्छा सबनेट जो है, सबनेट चेंज क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि एक रेंज में हमारा इतना ही तो आईपी मिलेगा हमें। यहाँ देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप एक नेटवर्क में आईपी दे रहे हो तो ये क्या रहेगा 10.0.0.2, क्योंकि 1 डिफॉल्ट गेटवे रहेगा, राइट। 3 4 5 200 250 251 254 इतना ही तो आईपी रहेगा। तो इसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, सबनेट चेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो दूसरा रेंज रेडी होगा आपका। ओके ओके, समझ में आया कि नहीं आया? अब क्वेश्चन ये आया, जब हम सबनेट चेंज कर देंगे, जब हम सबनेट चेंज कर देंगे तब तो ये कम्युनिकेशन ही नहीं होगा इसके अंदर यार, फिर क्या करेंगे हम? अब क्वेश्चन यहाँ समझना, अब जब क्वेश्चन आपने किया है तो इसको मैं थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, चलो ये नेटवर्क हमारा बड़ा है, ठीक है, और हमने किसी
कैसे भी मतलब राउटर के द्वारा या स्विच से स्विच या मल्टीपल स्विच से हमने और बड़ा नेटवर्क करा दिया है, ठीक है। और अब क्वेश्चन ये आता है, ये हमारे 500 नेटवर्क 500 कंप्यूटर्स ऐसे कनेक्टेड हुए हैं और यहाँ पर जो हम आईपी का रेंज डाल देते 254 यहाँ पे एंड हो गया, फिर यहाँ पे हम दूसरा सबनेट देंगे। सपोज का दूसरा सबनेट हो सकता है 10.0.1.1 1.2 1.3, यही बोल रहे थे ना आप ऐसे। हेलो हाँ हाँ सर बोलिए। सबनेट चेंज का मतलब यही ना बोल रहे थे, जैसे 10.0.0.2 है तो यहाँ पे सबनेट मतलब 10.0.2.0 हो सकता है, 2.2 हो सकता है, यही ना बोल रहे हैं सबनेट। ये 0 की जगह 2 आ गया। नहीं नहीं सर, ये तो हाँ। अपना आईपी हुआ। सबनेट हाँ। नीचे जो 255 सबनेट 255 मास्क की वो। बात कर रहे हैं, सबनेट मास्क की बात कर रहे हैं, है ना। तो वो हाँ भी वो जो हाँ सबनेट मास्क होगा इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा वो, ठीक है। वो डिपेंड करता है, सबनेट मास्क क्या डिफाइन करता है कि हमारे नेटवर्क में कितने होस्ट है, कितने नेटवर्क है, ठीक है। एक हमारा एक ट्यूटोरियल है सबनेटिंग, उसको कहिए तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप उसको देखना है, ठीक है। नहीं तो फिर थोड़ा दिन के बाद हम इसका सेशन एक कराएंगे आपको, सबनेटिंग कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबनेट हम इसका रेंज की बात कर रहे हैं। देखो एक रेंज में अब ये क्वेश्चन आता है, आप में से बताइए कि इसको मैं 10.0 और यहाँ पे मैंने दे दिया 2 और 3 दे दिया और यहाँ पे कुछ आईपी दे दिया 10.0.2.5। आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या ये आईपी जो यहाँ से मशीन है ये इसको पिंग कर पाएगा या इसको पिंग कर पाएगा, कम्युनिकेट होगा इनके बीच में, होगा या नहीं होगा, ये बता दीजिए। नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डिफरेंट आईपी रेंज है। डिफरेंट आईपी रेंज नहीं होगा, लेकिन हमें कराना है तो हम क्या करेंगे सर, सुपर स्कोप बनाएंगे। नहीं, सुपर स्कोप तो केवल भाई आईपी डिस्ट्रीब्यूट करने का ठेका लेता है बस, और कुछ नहीं। तो सर ट्रंकिंग करेंगे ना। हाँ ट्रंकिंग करिए, चाहे राउटिंग करते हैं इसको, ट्रंकिंग मत बोलिए, राउटिंग। यहाँ पे एक राउटर लगाएंगे और राउटर को हम क्या करेंगे, राउटिंग कर देंगे। राउटिंग करने से क्या होगा, ये दोनों नेटवर्क का आईपी एड्रेस इसका एक आईपी टेबल में जनरेट होगा, एक आईपी टेबल बन जाएगा, ठीक है। इसी को हम राउटिंग बोलते हैं। राउटिंग क्या करता है, डिफरेंट क्लास की आईपी डिफरेंट सबनेट को एक नेटवर्क में कर देता है, ये आपस में कम्युनिकेशन करना शुरू कर देंगे। तो इसमें अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, RIP, EIGRP, OSPF, है ना, EIGRP, RIP, बेसिकली 3 प्रोटोकॉल पॉपुलर होते हैं इसके, ठीक है। CCNA वही तो पढ़ते हैं, CCNA का होता क्या है, राउटिंग एंड स्विचिंग, वही 3-4 प्रोटोकॉल पढ़ते हैं राउटिंग के लिए और स्विचिंग के लिए 3-4 प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, बस वही तो CCNA हमारा, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये अब यहाँ पे आपने कहा भी कि सुपर स्कोप बना देंगे। यस, सुपर स्कोप क्यों बनाएंगे हम? सुपर स्कोप बनाने का रीजन क्या है, क्योंकि सुपर स्कोप क्या करेगा भाई, सुपर स्कोप डिफरेंट क्लास की आईपी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिफरेंट सबनेट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एक स्कोप देखिए, एक स्कोप में एक रेंज को ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और दूसरे स्कोप में दूसरे रेंज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? तो ये तो केवल डीएससीपी का काम, कम्युनिकेशन से कोई मतलब नहीं है डियर कि ये कम्युनिकेशन आपस में कर रहा है या नहीं कर रहा है। डीएससीपी का काम केवल और केवल आईपी को डिस्ट्रीब्यूट करना। बस डीएससीपी का डेफिनेशन ही क्या है, डीएससीपी एक डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, टेम्पोररी आईपी एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करने के आगे डीएससीपी का काम खत्म है। वो आपस में भाई, आपस में लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, डेटा की शेयरिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, डीएससीपी डजंट मैटर, डजंट केयर अबाउट, ओके। ये जान लीजिए। यहाँ तक का डाउट क्लियर है सबका? हाँ सर। और कोई तो नितिन गुप्ता नया ज्वाइन। हाँ है वो जुड़े हुए हैं। नितिन जी आप सुन सकते हैं? यस सर, यस सर। हाँ, आपको ये इसमें कोई डाउट है जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ये समझ में आ रहा है? सर यस यस यस। हाँ, इसमें मैंने कुछ मतलब गलत ये नहीं बताया? नहीं सर, नहीं। हाँ। मतलब डीएससीपी ही स्टार्ट हुआ है। नहीं स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट हम लोग एक्चुअली स्टार्ट किए हैं एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह। अगर आप करेंगे तो आपको हम एक्स्ट्रा सेशन देंगे उसमें, ठीक है ना, एक्टिव डायरेक्टरी का। ठीक है सर। एक चीज और है रमेश, एक क्वेश्चन है। आप ज्यादा बोलते ज्यादा समझते हैं मुझे लग रहा है इन लोगों के कंपैरिजन में। ये बताओ कि अब यहाँ पे क्वेश्चन ही आ रहा है कि ये सारा हमने सब कुछ कर दिया, यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट क्लास की आईपी, डिफरेंट रेंज, सब कुछ हमने एस्टेब्लिश कर दिया, और अब क्या है, ये सर्वर ही फेल हो गया। ध्यान देना मेरी बात को, ये सर्वर ही फेल हो गया। इसमें हमने स्कोप 1 बना रखा है, इसमें हमने सुपर स्कोप बना रखा है, ठीक है।
हमने क्या बना रखा है इसमें, सुपर स्कोप बना रखा है, ठीक है। सुपर स्कोप में स्कोप 1, स्कोप 1 को, स्कोप 2 को एंड स्कोप 3 को, नंबर ऑफ स्कोप आप लगा सकते हैं, सभी को हमने ऐड कर रखा है। ये अलग अलग नेटवर्क में आईपी दे रही है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम है, ये डीएचसीपी सर्वर ही फेल हो गया। तो अब क्या होगा, इसका कोई सोल्यूशन है क्या हमारे पास? सर जैसे सर सर्वर फेल हो गया हाँ। तो सबको आईपी मिलना बंद हो जाएगा, तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ये है कि इसके लिए हम एक फेलओवर जो बना सकते हैं, डीएचसीपी फेलओवर बना सकते हैं, ताकि अगर ये सर्वर फेल हो जाए तो जो लोड है उसके ऊपर चले जाए। एग्जैक्टली, फैंटास्टिक, यस। हमें क्या करना रहेगा, एक फेल ओवर बनाना पड़ेगा, ठीक है। फेल ओवर बनाने से क्या होगा, फेल ओवर का कॉन्सेप्ट यही होता है, एक फेल हो जाएगा दूसरा काम करना शुरू हो जाएगा। एक समय एक एक्टिव रहेगा, एक पैसिव मोड में रहेगा, ठीक है, या तो दोनों एक्टिव मोड में रहेंगे। तो एक फेल होते हैं दूसरे में, और होता कैसे, क्योंकि ये रेप्लिकेशन होता रहता है एक दूसरे से। सपोज करिए यहाँ पे हमने एक बैकअप सर्वर बना रखा है, एक बैकअप के लिए, तो जितने स्कोप हमने बना रखे हैं ना यहाँ पे, वो सारे स्कोप यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा, एज इट इज ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। तो अगर ये फेल हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है, जितनी आईपी यहाँ पे थी, जितने रेंजेस थे, जितने स्कोप थे, सब ऑलरेडी यहाँ पे है, ये तुरंत हो जाएगा। अब ये जो होता है, ये फेल ओवर हम करते क्या है, इसी को हम बोलते हैं डीएचसीपी फेल ओवर। तो डीएचसीपी फेल ओवर का भी कॉन्सेप्ट हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे। अभी हमने किसकी बात की, डीएचसीपी सुपर स्कोप की, है ना। और अब हम बात कर रहे हैं डीएचसीपी फेल ओवर। डीएचसीपी फेल ओवर, डीएचसीपी फेल ओवर बनाएंगे कैसे, इसका कुछ आइडिया है? बट एक सेपरेट सर्वर तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ यस, ये सेपरेट सर्वर तो रहेगा ही, ये सेपरेट सर्वर है, ये सेपरेट सर्वर है, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? आप लोग पढ़े हैं एडीसी सर, हाँ, एडीसी। क्या बात है, सुपर। ये है हमारा रूट डीसी, जिसके अंदर हमने ये बना रखा है, ये है रूट डीसी, और ये रहेगा हमारा एडीसी, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, और इसी में हम लोग फेल ओवर कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो ये क्या होगा, जैसा कि आप जानते होंगे एडीसी का फीचर्स क्या होता है, यूजर, ग्रुप, ऑब्जेक्ट, जो भी हमारे एक्टिविटी के ऑब्जेक्ट होती हैं, उनको क्या करता है, रेप्लिकेट होता रहता है। जो भी यहाँ पर करते हैं सारा रेप्लिकेशन होता रहता है, राइट ना, यहाँ करते हैं वो यहाँ होता रहता है। अब क्या होगा, डीएचसीपी फेल ओवर करने के बाद डीएचसीपी भी, इसकी भी आईपी क्या होती रहेगी, रेप्लिकेट हो जाएगी, है ना। तो अगर ये फेल हुआ तो सब कुछ यहाँ पे ये एडिशनल हो, इसी को हम फेल ओवर बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है, डीएचसीपी फेल ओवर कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, तो हमारे पास एडिशनल डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए, तभी हम डीएचसीपी फेल ओवर कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे सब कुछ हम करके रखे रहेंगे, और इसमें करने के लिए हमें करना क्या रहेगा, कुछ भी नहीं करना रहेगा, बस इसमें एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर रहेगा, डीएचसीपी को आपको इंस्टॉल कर देना रहेगा, बस आपको स्कोप यहाँ बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप इस सर्वर में जाके राइट क्लिक करेंगे स्कोप पर, और वहां पे फेल ओवर कर देंगे, जो हमारा सर्वर रहेगा, फेल ओवर पे क्लिक करेंगे, वो पूछेगा ऐड करिए किसको आप फेल ओवर देना चाहते हैं, तो आप इस सर्वर का नाम दे देंगे, ऑटोमेटिक उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी सारी आईपी, सारे रेंज, सारे स्कोप यहाँ पे आ गया होगा। लेकिन इसमें कुछ ट्रबल शूटिंग होती है, जब आप डीएचसीपी फेल ओवर बनाते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ता है, कुछ पॉइंट पे आपको हमेशा। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि इसका जो टाइम जोन होता है वो परफेक्ट होना चाहिए, तभी ये सिंक करेगा, नहीं तो सिंक नहीं करेगा। टाइम जोन का मतलब समझ रहे हैं, जो टाइम जोन यहाँ पे, जो टाइम इस सर्वर में दिखा रहा है वही एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे होना चाहिए। थोड़ा भी अगर 1 मिनट का भी टाइम इधर उधर रहेगा सर्वर के बीच में, तो डीएचसीपी रेप्लिकेट नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक है। मैं कभी इस चीज को सेटअप करने में रुला दिया था, बहुत परेशानी हुई थी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना आप लोग, कभी भी आपके सामने ऐसा आता है तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ही आप टाइम सिंक करा, टाइम जोन देख लीजिए, दोनों का प्रॉपर टाइम जोन सही है। इसीलिए जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं ना, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप कोशिश करिए जो हमारा टाइम जोन है ना इंडिया के लिए, आप उसको सेलेक्ट करके रखिए। या अगर आप किसी दूसरे कंट्री की सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं दूसरी कंट्री के लिए, तो आप वहां का टाइम जोन आप उसको करके रखिए, तभी सही रहेगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऑटोमेटिक हो रहेगा, ठीक है। उस केस में प्रॉब्लम आने का एक ही चांस रहता है, सर्वर में आपका सीमोस बायोस जो बैटरी है वो अगर नहीं सही है तभी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा हम होने नहीं देते फिजिकली,
ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आज हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? डीएचसीपी सुपर स्कोप एंड डीएचसीपी फेलोवर। इसको मैं लैब में थोड़ा सा करके दिखाता हूँ आपको। मुझे लग रहा है कि ये वाला लैब तो मैं दिखा पाऊंगा क्योंकि एक ही सर्वर है। ये वाला लैब शायद हो नहीं पाएगा क्योंकि इस मशीन में दूसरा सर्वर मैं इंस्टॉल करूंगा तो ओपन करूंगा तो रोने लगेगा कंप्यूटर। जो हमारा सर्वर है वो अभी तक हमारा रेडी नहीं हो पाया है। कल के लैब में शायद हो जाएगा, वो कर लेंगे, चाहे किसी दिन कर लेंगे उसको, चाहे आप लोग खुद करके देखना है। तो सर डीएचसीपी रिले के बारे में कुछ बता रहे थे, वो क्या था? रिले एजेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में थोड़ा सा, उसके बाद में फिर आएंगे हम लोग। ट्रबल शूटिंग का चीजें हो, ठीक है, वो एप्लीकेशन रिलेटेड स्टफ है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने एक्टिव डायरेक्टरी डीएनएस इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। अब हम क्या करना है, डीएचसीपी मतलब ये रूट डीसी है, ठीक है। अभी अपने माइंड से फेल ओवर को निकाल दीजिए, हम लोग सुपर स्कोप की बात कर रहे हैं। तो हमें करना क्या है, देखना सेशन एंड होने वाला होगा तो बता देना मेरे को। हाँ सर 2 मिनट्स है अभी। हाँ तो मैं फिर से इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन हो जाइए, तो बीच में डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तुरंत आप लोग ज्वाइन हो जाना। तो सबसे पहला काम क्या है बताइए, स्टेप बताइए आप लोग जल्दी। मैनेज ऐड रूम नेक्स्ट को इंस्टॉल करना, राइट? डीएचसीपी। सर अपने फायरवॉल में भी डीएचसीपी का फीचर होता है क्या? फायरवॉल में नहीं होता, रियल राउटर में होता है। राउटर में डिपेंड करता है। आज के डेट में कंपनीज में कुछ कंपनी डायरेक्ट राउटर में ही डीएचसीपी यूज करती है। सर्वर में अगर सर्वर नहीं है वहां पे तो ठीक है, तो डीएचसीपी को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं राउटर में, वहीं से वो आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सभी क्लाइंट को। नहीं तो जहाँ पे सर्वर है तो सर्वर आपको सर्वर में रहेगा। अगर कंपैरिजन करें, सर्वर में ज्यादा फीचर्स रहेगा उसके कंपैरिजन। सर आईपी रेंज हम कहाँ से फॉलो अप करते हैं कि मुझे इस आईपी रेंज, ये आईपी है मेरे पास, आईपी रेंज ये है, हाँ, तो वो मैं कहाँ से मतलब फैच करूंगा इस इंफॉर्मेशन? जैसे क्या होता है, आप कंपनी में, आपकी कंपनी में क्या होता है, एक पब्लिक आईपी होती है, ठीक है। पब्लिक आईपी को खरीदा जाता है, पेड होता है। उसके बाद एक प्रोसेस होता है नेटिंग, ठीक है, जो नेटवर्किंग वाले करते हैं। उसके द्वारा वो एक रेंज बनाते हैं प्राइवेट आईपी का। वही आईपी रेंज हम अपनी कंपनी में डालते हैं, उसी रेंज में सारी आईपी रहती है। जैसे वो चाहे हो सकता है क्लास A का आईपी, डिपेंड करता है कि आप अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, टीसीएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वहां पे तो ऑफकोर्स क्लास A ही रहेगा, ठीक है। छोटे एनवायरनमेंट में रहेगा तो क्लास C हो सकता है, ठीक है, ऐसा रेंज वहां पे रहेगा। तो वो उसी रेंज में आईपी रहेगा, तो उसका एक लिस्टिंग रहेगा, लिस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। वो नेटवर्किंग वाले देंगे है ना? हाँ, नेटवर्किंग वाले, लेकिन आपको मालूम है तो और अच्छी बात है, ठीक है, राइट। हाँ, ठीक तो है, उसी को हम करते हैं सबनेटिंग। आपको थोड़ा सा सबनेटिंग सीखना पड़ेगा। सबनेटिंग ही चाहिए सर, सबनेटिंग सबनेटिंग जरूरी होता है। सबनेटिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने वीडियो बना रखा है, उसको मैं शेयर करूंगा, उसको देखना आपको, फिर मैं समझा भी दूंगा, ठीक है। या देखिए, इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अभी डीएचसीपी को हमने इंस्टॉल किया और अब हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन होता है। कुंज बिहारी जी बताइए, नोटिफिकेशन क्या इंडिकेट करता है, जल्दी से बताइए। दिस इज नॉट एन एरर। पेंडिंग है सर, अभी क्या है, पेंडिंग में है। पेंडिंग में ये येलो कलर अगर आ रहा है, दैट मींस ये कुछ पेंडिंग है, समथिंग वी नीड टू डू, ओके, कुछ कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता है। अगर रेड कलर आ गया तो क्या हो गया, एरर है, कुछ आपने गलत किया है, ठीक है। और सब कुछ परफेक्ट है तो यहाँ ग्रे कलर हो जाएगा, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ से हमें कंप्लीट का कॉन्फ़िगरेशन करना है डीएचसीपी को। ये क्यों करते हैं, कोई बता दीजिए जल्दी से इसको, ये क्यों कर रहे हैं। ये यहाँ पे ये जो है डीएचसीपी, ये दिखाता है जिसके अंदर एडी प्रमोट कर रहे हैं सर अभी नहीं, जिसके अंदर सर एडी इंस्टॉल रहता है, हाँ, तो इसके लिए करते हैं कमेंट। हाँ, क्यों करते हैं, ये ऑथेंटिकेट करता है एडी को, एडी के साथ इंटीग्रेट हो जाता है डीएचसीपी, ठीक है। एडी के साथ, एक्टिव डायरेक्टरी के साथ क्या हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है हमारा डीएचसीपी, कमिट करना रहता है। बस देखिए हो गया। और अब हमें करना क्या है, डीएचसीपी को ओपन करना है, IPv4 यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए न्यू स्कोप, और हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे एक वाला, इसको बनाते हैं स्कोप 1, और इसका रेंज कुछ हम लोग दे देते हैं 10.0.0. क्या दे देंगे, 2, 1 नहीं देंगे। और यहाँ पे दे देंगे हम क्या, 10.0। इसका मतलब समझते हैं लेंथ क्या है सर, एक नेटवर्क है और 3 होस्ट। हाँ, और ये हमें एक्सक्लूडेड आईपी, आपको चाहते हो ब्लॉक करना कोई आईपी टेम्पोररी ब्लॉक करने के लिए, तो वो रेंज देना है। फिलहाल हमें नहीं देना है, छोड़ दीजिए इसको, इसकी आवश्यकता नहीं है। और ये क्या होता है, लीज ड्यूरेशन,
ये मैक्सिमम मिनिमम लीज ड्यूरेशन कितना होता है? मिनिमम कम से कम 1 डे और 1 नहीं, मिनट। 1 डे नहीं होता, 1 मिनट होता है, ठीक है? सॉरी 1 मिनट। हाँ 1 मिनट होता है। और मैक्सिमम 999 डे और 999 999 डे 2 3 डॉट 23 hours 59 59 मिनट्स। ठीक है। ये हम यहाँ से, ये रहा हमारा डिफॉल्ट गेटवे। तो यहाँ पे आईपी क्या देखेंगे 10.0.0.1 ये रहेगा। ये हो गया स्कोप 1 हमारा, और ये अभी स्कोप 1 रेडी है हमारा। और देन हम क्या करेंगे, फिर से एक बना लो यहाँ, ठीक है? यहाँ पे भी एक्सक्लूड वगैरह कुछ नहीं करेंगे। सर 1 किसके लिए रिजर्व रहता है सर? 1 डिफॉल्ट गेटवे होता है, रियल डिफॉल्ट गेटवे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एक रेंज वही डिफाइन करता है। एक आपका नेटवर्क है, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे एक नेटवर्क है हमारे पास, ये राउटर है, और यहाँ से एक नेटवर्क है, यहाँ पे नेटवर्क लगा दिया, स्विच है, और यहाँ से आपने कंप्यूटर कनेक्ट कर रखा है, ढेर सारे कंप्यूटर। तो यही डिपेंड करता है कि ये एक रेंज का एक नेटवर्क है, यही डिफाइन करता है ये इस नेटवर्क का आईपी है, ठीक है? ये रेंज है इसका। तो यहाँ पे हमने दे दिया 10.0.0.1, तो ये डिफाइन करता है 10 सीरीज का ये पूरा रेंज रहने वाला है। तो यहाँ से हो जाएगा 10.0.0.2, और यहाँ हो जाएगा 10.0.0.5, ऐसे इसी रेंज में रहेगा, ठीक है? तो ये 1 जो होता है ये नेटवर्क दिखाता है हमेशा। तो जब राउटर आप कॉन्फ़िगर, राउटर कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है ना आप लोगों को? आता है सर। राउटर अगर आप क्या करना है, जिसके पास क्या बोलते हैं रैम कम है मशीन में, आप ये काम करिए, एक एप्लीकेशन है सिस्को पैकेट ट्रेसर। आप सिस्को पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल कर लीजिए, और वहां पे राउटर लेके स्विच लेके इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करिए। इसका एक सेशन हम लेते हैं, राउटर कैसे कॉन्फ़िगर करना, स्विच कैसे कॉन्फ़िगर करना है, तो आपको थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा पूरा, ठीक है? अगर राउटर से आता है। अगर राउटर, अच्छी बात है अगर आता है तो। अगर राउटर से राउटर कनेक्ट करना तो ये सीरियल इंटरफेस होता है, और राउटर से अगर स्विच को कनेक्ट करना है तो ये फास्ट इथरनेट होता है। तो जो हम ये आईपी देते हैं डिफॉल्ट गेटवे, फास्ट इथरनेट पोर्ट, यहाँ पे FA00 ऐसे कुछ रहेगा, फास्ट इथरनेट पोर्ट। अब ये दूसरा रेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रेंज हम करेंगे क्या, 20.0.0.1 ऐसे हो जाएगा। तो ये सभी क्या हो जाएगा, 20 का रेंज हो जाएगा। अभी डाउट क्लियर हुआ आपका डिफॉल्ट गेटवे वाला? जी सर। तो फिर हम आ जाते हैं, क्या बना रहे थे हम लोग, स्कोप कौन सा, स्कोप 2। हमने कोई इसमें प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, ध्यान देना, ठीक है? क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने जा रहे हैं इसको, बस सिंपली हम इसको बना के उसको ऐड करके मैं दिखाना चाहता हूँ। नहीं तो ये सब हम कॉन्फ़िगर देते हैं। हाँ डिफॉल्ट गेटवे तो दे ही दो। तो यहाँ पे देखो 20.0.0. क्या रहेगा, 1 रहेगा, इस रेंज का रहेगा, ये हो जाएगा। तो स्कोप 1, स्कोप 2 और एक स्कोप और बना लीजिए लास्ट, तीनों का अलग अलग रेंज, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोग क्या बन गया, 3 स्कोप बन गया है ना। स्कोप 1 यहाँ पे है, स्कोप 2 यहाँ पर है, स्कोप 3, ठीक है? और यहाँ पे आईपी आप देखेंगे तो इसका पोल यहाँ पे है, को आईपी जा रहा है किस नेटवर्क को, यहाँ पे दिखाएगा आपको। अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो किसको आईपी जा रहा है, अभी किसी को आईपी नहीं जा रहा है, और ये रेंज है। यहाँ पे देख लीजिए पोल सबका फुल है। अब हम क्या करेंगे, सुपर स्कोप बनाएंगे। तो सुपर स्कोप के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है न्यू सुपर, और इसका नाम दे दीजिए आप NCLT, और यहाँ से सर इसमें मल्टी स्कोप क्या हुआ फिर? वही तो हो गया। ये बताइए, 2 से अधिक स्कोप हो गया तो क्या हो गया, मल्टी स्कोप नहीं है। अच्छा हाँ 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 ठीक है, यहाँ देखिए तीनों स्कोप आ गए। यहाँ पे आप चाहते हो हमें 2 ही स्कोप को ऐड करना, 2 ही स्कोप को आप ऐड करो काम यहाँ से, ठीक है? लेकिन अगर हम मल्टी स्कोप बनाए यो करेंगे तो सबको हम ऐड कर लेंगे यहाँ से, और क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। यहाँ देखिए मल्टी स्कोप और सुपर स्कोप एक ही बात है सर? हाँ मल्टी स्कोप और सुपर स्कोप एक ही बात है? हाँ एक ही बात है। अभी जैसे एक सुपर स्कोप में हम कई सारे स्कोप को ऐड किए, ऐसे हमें क्या करना है, एक और सुपर स्कोप बनाना है, ठीक है? तो सुपर स्कोप क्या हो गया, मल्टी स्कोप हो गए। अगर एक ही स्कोप में हम कई सारे कर रहे हैं तो क्या हो गया, सुपर स्कोप हो गया। और एक सुपर स्कोप यहाँ बनाया, एक सुपर स्कोप और बना लिया, एक सुपर स्कोप और। अब इन सबों के अंदर स्कोप है तो उसको हम मल्टी स्कोप बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ये सुपर स्कोप हमारा हो गया ICT नेटवर्क, और इसके अंदर ये सारे स्कोप दिख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक ये आईपी कर सकता है। अगर ये आप खास करके रमेश आप कहते हैं आप ऑफिस का कंप्यूटर यूज करने को मिलता है क्या, तो वहां पे इसकी प्रैक्टिस आप चाहे तो कर सकते, लेकिन इंटरनेट डिस्कनेक्ट करके करना, कभी ध्यान देना। आप क्या कर सकते हैं इस केस में,
इसमें आपके पास कुछ कंप्यूटर होने चाहिए। आप सुपर स्कोप बनाकर एक ही सर्वर से आप रैंडमली देख सकते हैं। इसके लिए कम से कम 7-8 कंप्यूटर होगा, 10 कंप्यूटर रहेगा तो आपको रैंडमली आईपी को, लेकिन रेंज वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, रेंज आपको क्या देना रहेगा उस केस में, रेंज आप इतना लंबा रेंज मत देना। अगर आपको लैब ये प्रैक्टिकली देखना रहे तो आप क्या करो, रेंज को कम आईपी दे दो। एक रेंज दे दो 10.0.0.2 से लेकर 10.0.0.5 दे दीजिए आप, ठीक है। और दूसरा रेंज ऐसे दे दीजिए ताकि 5 से ज्यादा वो आईपी डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिक वो दूसरे स्कोप का चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर इसका लाइव देखना तो ऐसे कर सकते हैं। कभी कहेंगे तो हम लाइव इसका दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कई सारे अलग हम रिमोटली हमें कनेक्ट करना पड़ेगा दूसरे कंप्यूटर को, तो देख सकते हैं, बाकी उसकी कोई ज्यादा आवश्यकता है। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए सर। इसमें डाउट मतलब ये है एक छोटा सा कि एक मेरे पास एक 10 की रेंज है, एक 20 की रेंज है, एक 30 की रेंज है, तो वो कम्युनिकेट करेंगे आपस में? अगर राउटर है तो क्यों नहीं करेगा, राउटर रहेगा। देखिए मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, डीएससीपी का मतलब क्या है, डीएससीपी का काम क्या है, जस्ट टू प्रोवाइड द आईपी। हाँ, डीएससीपी बेचारा अपना काम करेगा, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? डीएससीपी क्या करेगा, डीएससीपी एक ही सर्वर है, यहाँ से अलग अलग रेंज की आईपी को आपके नेटवर्क में, यहाँ एक नेटवर्क यहाँ है, वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डीएससीपी से कोई लेना देना नहीं है। अब ये क्वेश्चन आता है कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो वो कम्युनिकेट तभी कर पाएंगे, तभी आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे जब वहां पे राउटिंग प्रोटोकॉल रहेगा, तभी मतलब राउटर रहेगा और राउटर में आपने राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किए रहेंगे, तभी वो कम्युनिकेट करेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बता देंगे है ना, कि एकदम राउटर कॉन्फ़िगरेशन बता देंगे हम, ठीक है। देखिए राउटिंग का काम ही क्या था, सीसीएनए किस लिए बनाया गया, सीसीएनए कोर्स इसीलिए बनाया गया ना, सीसीएनए का मतलब होता है राउटिंग है, स्विचिंग। राउटिंग का मतलब क्या होता है, अगर दो नेटवर्क है हमारा है अलग अलग रेंज को, नॉर्मली क्या होता है आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये नेटवर्क है एक, यहाँ पे एक नेटवर्क है, यहाँ पे एक नेटवर्क है, अगर सभी में आईपी अलग है, ये 10 का सीरीज है, ये 20 का सीरीज है, ये 30 का सीरीज है, आपस में कम्युनिकेट बिल्कुल नहीं करेंगे। ये एक ही शर्त पे करेंगे कि ये तीनों जो नेटवर्क हैं एक राउटर में हो और यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया गया हो, चाहे वो RIP राउटिंग हो, चाहे EIGRP हो, ये अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, EIGRP, ठीक है, और या तो OSPF होता है, ये 3 प्रोटोकॉल होते हैं। तो आप कोई एक प्रोटोकॉल चलाकर ये कॉन्फ़िगर जब कर देंगे तो क्या होता है उस केस में, ये सभी का जितना आईपी है इनका एक राउटिंग टेबल यहाँ बन जाता है राउटर, ठीक है। तो ये एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, तो ये आपस में कम्युनिकेशन करना शुरू कर देते हैं, यही। सो दैट इज कॉल्ड राउटिंग। बिना राउटिंग किए आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अब रही बात सुपर स्कोप, मल्टी स्कोप है, नॉर्मल स्कोप की, तो वो काम क्या करेगा, केवल आईपी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एक सिंगल स्कोप बनाएंगे तो एक रेंज का आईपी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अगर आप क्या सुपर स्कोप बनाएंगे तो अदर सबनेट का ये आईपी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कम्युनिकेशन से उससे कोई लेना देना नहीं है। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना? yes. और किसी को डाउट है तो इसका लैब कोई कर पा रहा है, प्रैक्टिस कोई कर पा रहा है आप में से? कुछ भी आरिफ बोल रहे हैं उनके पास रैम 4 GB है तो नहीं कर पाएंगे। दुर्गा आपका चल रहा है? दुर्गा आपका चल रहा है? हाँ सर। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छी बात है। दिक्कत आए तो आप वो कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है? कॉल करिए, अगर मैं फ्री रहूंगा तो आप सपोर्ट करूंगा, लेकिन बार बार कॉल नहीं करिए, एक बार करिए। तो बस इतना ही दिखाना भी, इससे आगे हम लैब दिखाई नहीं सकते इसमें, ठीक है, क्योंकि एक ही मशीन इसमें ऑन हो सकती है।